नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। इस वक्त मैं जालोर सिरोही की कॉन्स्टिट्यूंसी सिरोही में हूँ। गांधी पार्क नाम है इस जगह का। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या तौर पर से। सर, क्या नाम है आपका? विजय रामा। तो विजय जी, ये बताइए, इलेक्शन आ रहा है, आपको आइडिया है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है और किस तरीके की चीज़ों को लेकर आप सोचते हैं सर? मोटी चीज़ यहाँ पर कि स्थानीय मुद्दे जो भी हैं उसको लेकर कोई डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका रहा है शुरू से ही और पहले भी बहुत से एमपी बन के गए हैं। जितना विकास होना चाहिए था हो नहीं पाया है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आगे की जो भी आवे एमपी इस क्षेत्र के लिए विकास के बारे में सोचें। अच्छा सर, इस बार आपके यहाँ पर एक लोकल व्यक्ति को मौका दिया गया है जो बीजेपी से दिया गया है, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं सर, उनके बारे में? बहुत अच्छी बात है कि पहली बार कोई लोकल कैंडिडेट को मौका दिया गया है, तो हो सकता है कि वो बहुत कुछ हमारे इस एरिया के बारे में वाकिफ़ भी है और समस्याओं से भी वाकिफ़ है, तो हमको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि मैंने देखा है कि सिरोही जालोर की जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें बाहरी लोग आकर भी कई बार अब बेहतर की उपेक्षा करते हैं। जैसे आपके यहाँ के जो पूर्व जो एमपी रहे हैं बीजेएम पटेल, उसके बाद अब इस बार जो खड़े हुए कांग्रेस से वैभव गहलोत, उनको लेकर आप क्या सोचते हैं सर कि क्या वे बेहतर विकास की तरफ कर सकते हैं सर? पिछले 3 साल से 3 टर्म से लगभग देवजी पटेल रहे हैं यहाँ के एमपी, लेकिन जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो नहीं पाई। आगे अब लुमाराम जी भी हुए हैं, उधर वैभव गहलोत भी युवा हैं, तो कुछ ना कुछ उम्मीदें करते हैं कि कोई ना कोई इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सकेंगे। नमस्कार सर। सर, स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या लगता है कौन ज़्यादा आपकी आवाज़ों को आगे तक पहुंचा सकता है सर? इस ऐसे लोकल आदमी जो है सिरोही के, वो नज़दीक है, मतलब जिससे मिलना संभव हो सकता है। वैभव गहलोत है वो जोधपुर के, उन तक पहुंचना हमारे लिए थोड़ा कठिन होगा। ये तो सरल स्वभाव के साधारण परिवार से उठे हुए हैं, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति जाकर के मिल सकता है। काम कितना होगा वो तो आगे जिसका बहुमत आएगा और जो काम कराएगा वही होगा। बहुमत के बिना तो काम होगा नहीं। जिसका जैसे कोई भी जीतता है और उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है तो उनके काम फिर इतने नहीं होते हैं। उस हिसाब से लुम्बाराम जी के लिए हम समर्थन में हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवा एक बहुत बड़ा तबका होता है वोटिंग में जो देता है। आपके अनुभव से, आप एक लंबे टाइम से वोटर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार युवा किस तरफ झुकाव लगेगा आपको सर? मेरे विचार से युवाओं को भी लुम्बाराम लोकल जो कैंडिडेट उसकी तरफ होना चाहिए, कारण कि यहाँ की लोकल जो समस्या है जो लुम्बाराम जानता है वो वैभव गहलोत को मालूम नहीं है। और जैसे पानी पे ये सत्ता में नहीं रहते हुए भी 32 से नाले के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो पानी की बहुत ज़रूरत है सिरोही के लिए। तो युवाओं को चाहिए कि लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट करे और उसको जीता है। वैभव गहलोत तो जीतने के बाद में वो जोधपुर में रहेगा, सिरोही इसकी तरफ। पूर्व में भी 70 साल में जितने भी एमपी रहे वो बाहर के रहे, थोपे गए और सिरोही का कोई विकास नहीं हुआ। अभी भी अविकसित राज्य है और जिला है। सर, लगातार उनके प्रतिद्वंदी ऐसा कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा है, तो आपको लगता है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है राजनीति में सर? नहीं, ऐसे देखा जाए तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है किसी राज्य की, तो उससे तो ज़्यादा शिक्षित है ये। तो वो इसे ऐसा कोई शिक्षा नहीं, इसको अनुभव अच्छा ये प्रधान रह चुका है और लोकल समस्याओं से बहुत जागरूक है, उसको सारी समस्या मालूम है और ये एक बहुत जुझारू व्यक्तित्व का आदमी है। आप रिटायर्ड पर्सन है सर? हाँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। एयरफोर्स से राइट। तो सर, पेंशन को लेकर मैं आपको जानना चाहता हूँ कि एक लंबे टाइम से पेंशन को लेकर सेंट्रल लीडरशिप के लेकर और स्टेट लीडरशिप दोनों में कई बार एक टसल रहती है, उसको लेकर आपके क्या थॉट प्रोसेस है सर? ये तो एक सौभाग्य है कि गवर्नमेंट ने पेंशन सिस्टम किया जिससे हमारा जो ये रिटायरमेंट का जीवन है वो आराम से चल रहा है। लेकिन सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ डेवलपमेंट करे या बढ़ाएगी पेंशन डीए वगैरह, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें बढ़ाती है। इसमें कोई वो विवाद की बात नहीं है। हाँ, लेकिन सर लगातार मैं देखो सालों को लेकर कम होते हैं, कभी 58 में कर दिया जाता है, कभी 60 एज लिमिट कर दी जाती है, उसको लेकर सर? अभी तो दोनों सेंट्रल में और राज्य सरकार में 60 इयर्स की है रिटायरमेंट की एज। अच्छा। पहले 58 थी, उसके पहले 55 थी। तो जो 55 में रिटायर हुए तो वो नुकसान में रहे कि उनकी पेंशन कम है, और 58 में जो है उसके बाद में 60 इयर्स अच्छी एज है। जो आज की एवरेज ये है कि 60 से अबव हार्डली 17% लोग जीवित रहते हैं। ये सर
सर मैं लास्टली ये जानना चाहूंगा, लगता है कि कड़ी मुकाबला होगा, ये हॉट सीट जो लगातार कह रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हॉट सीट है, तो लग रहा है कि कड़ा मुकाबला होगा या एक तरफा आपको लग रहा है? नहीं, मुकाबला तो होगा कि जातिगत हिसाब से मुकाबला जरूर होगा कि चौधरी और ये वैसे सब जातिगत के हिसाब से मुकाबला होगा होगा सर। सर आपको क्या लगता है, मुकाबला कड़ी टक्कर है या एक तरफा लग रहा है आपको? टक्कर तो है। टक्कर है। अच्छा, अब ये जो तीसरा एक कैंडिडेट और आपको दो और कैंडिडेट दिख रहे हैं, जैसे बाप पार्टी से भी एक व्यक्ति खड़े हुए उठा रहे हैं, उनका यहाँ वर्चस्व है ही नहीं। वर्चस्व? तीसरी पार्टी का आज तक कोई वर्चस्व नहीं, कोई नहीं रहेगा, यानी डायरेक्ट आज तक नहीं रहा। आज तक डायरेक्ट फाइट। अच्छा सर, आपको लग रहा है कि एक तरफा होगा या कोई भारी पलड़ा किसी का भारी हो सकता है? नहीं, मुकाबला होगा, हाँ, एक तरफा वाला कुछ भी नहीं रहेगा। और कैंडिडेट कुछ भेजा गया है जो भी कांग्रेस या बीजेपी के, दोनों ही के बीच में मुकाबला जरूर होगा। तीसरी पार्टी का कोई नहीं है, किसी बारे कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ तीसरी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं को खेल एक लंबे इतिहास से चलता आ रहा है। इसी तरह आप थिंक 360 देखते रहिए और हमारा प्यार आप तक पहुँचता रहेगा। थैंक यू।